मैं बता दूं, किसनी के पास गोकुलपुर गांव में सगे भाई ने भाई को मार डाला, छोड़ो उसकी पत्नी को भी। दादा जिस दिन बारात गई है, नव दुल्हन घर में आई है दूसरे दिन, तो ध्यान रखे दादा, जब वो घर में दुल्हन आ चुकी है तो रात्रि में सोते हुए 1 2 ना 7 मारे। घर में कुछ रंजिश हो गई होगी, कहीं दूर की बात नहीं है, ये किसनी के पास की गोकुलपुर गांव की। बताइए कोई किसी का होता, सगे भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई को काट डाला, 7 हत्याएं करी, अपनी बहन को भी मार डाला, बहनोई को मार डाला, माँ को मार डाला, पिता को मार डाला, एक अपना दोस्त था ना उसे भी मार डाला, 7 को मारा। एक बात बताइए मैया, जिस मैया ने उस बिटिया की विदाई करी होगी, आज उस मैया पे क्या बीतती है, जो मैया की लाड़ो वापस घर पे भी ना जा सकी। बड़े दुख की ये बात है ये। और सुनो, लास्ट में अपने गोली मार ली, खुद मर गया। अब केस कौन लड़ेगा बताइए? मुकदमा अगर करो तो किसके ऊपर करोगे? कौन लड़ेगा मुकदमा? लड़ने वाला नहीं है। और अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी मार दिया, अब 2 बच्चे रह गए। बताइए, मुकदमा कोई लड़ने वाला नहीं, पूरे वंश का विनाश कर दिया एक इंसान ने। आज के जमाने में, कलयुग में, कोई किसी का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता। और लड़ाइयां है कैसी आजकल, अगर कलयुग में कोई दुश्मन है तो अपना सगा भाई, और कोई दुश्मन नहीं है कलयुग में। अब महाभारत है दादा, वो घर घर का ही महाभारत है। दुनिया वाले आपसे झगड़ा करने नहीं आएंगे ना, दुनिया वाले दुश्मन हैं। जिसे आप जानते नहीं हो वो दुश्मन कैसा, दुनिया वाले दुश्मन नहीं है। आज वो जमाना है कि घर घर को ही। दादा एक बात बता दूं कि आदमी पता नहीं कैसा है, आदमी का दिमाग है ये खोपड़ी 24 घंटे घूमती है हर एक इंसान की। दादा हर एक इंसान की खोपड़ी 24 घंटे घूमती है, क्योंकि कि आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, और आदमी को आदमी क्यों मार देता? बताइए, आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, और आदमी को आदमी क्यों मार देता? ये जमाना देखिए दादा। लोग अगर मीठी मीठी बातें करते हैं तो सावधान हो जाइए। लोग अगर मीठी मीठी बातें करते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। जो भी मीठा मीठा बोलता है, आपकी भले की कहता है, वो अपना कभी हो नहीं सकता। और मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ अपने 2 ही, पहली है माँ और दूसरा है पिता। फिर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए 2 के अलावा। क्योंकि माँ ने 9 महीने पेट में रखा है तो उसे पता है कि पीड़ा कितनी होती है, पीड़ा कितनी होती है। पिता को भी पता है कि जो बाहर जाकर के मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को कैसे पाला। लेकिन माता पिता तो अपना फर्ज पूरा निभाते हैं, लेकिन उनके पुत्र या बेटी हो या बेटा वो फर्ज नहीं निभा पाते हैं। ऐसे बहुत कम है। औलाद कभी फर्ज नहीं निभा पाती है, लेकिन माता पिता, औलाद कितनी भी गलत हो, या लड़का हो या लड़की, कितने गलत मार्ग पे जाता हो, तब भी माता पिता है ना, बेटा बेटी के लिए ही अच्छा ही सोचेंगे कि कभी हमारे बच्चे दुखी ना रहे, परेशान ना रहे। लेकिन बाहरे परमात्मा, यहाँ तो कोई किसी का नहीं होता। जो बच्चे माता पिता के नहीं होते वो किसके हो जाएंगे? वो किसी की नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि दादा इस संसार में कोई अपना नहीं है, किसी पे विश्वास मत करना कभी भी। संगति हमेशा सोच समझ के ही करना चाहिए। संगत ते गुण आतो है और संगत ते गुण
जाए। अच्छी संगति करोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो वैसा ही गुण मिलेगा। और बुरे लोगों की संगति करोगे, कहते हैं दादा जैसे कोई डकैती डालता हो, चोरी करता हो, आप उसकी संगति करोगे, 1 महीना छोड़ो, 1 महीना से ऊपर दिन के दादा किसी न किसी दिन तो चोरी करने लगोगे। जो माताएं चुगली करती है या भैया चुगली करते हैं, उनके पास बैठ के एक दूसरे की बुराई सुनोगे तो किसी दिन चुगला आप भी हो जाओगे। जैसी संगति, कहते हैं दादा आपको पता होगा कि कितना भी बड़ा समाज हो, अगर दारू पीने वाला इंसान होगा, वो उसे जानता भी ना हो, कहीं भी समाज लगा हो, थोड़ी देर में वो उस समाज में खोज लेगा कि दारू पीने वाला कहाँ बैठा। और एक बात बता दूं दादा कि 4 शराबी इकट्ठे रह सकते हैं, 4 जुआरी इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन 4 विद्वान कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये सत्य है कि 4 विद्वान कभी भी नहीं, वो अपनी कहेगा, वो अपनी बीच में छेड़ देगा, वो छेड़ देगा, मतलब किसी की भी बात पूरी नहीं होगी। 4 जुआरी बैठ सकते हैं, 4 शराबी एक साथ शराब पी सकते हैं, लेकिन 4 विद्वान कभी आपने एक साथ बैठे नहीं देखे होंगे। हाँ बैठे होंगे तो चर्चा ही छिड़ी होगी उनमें, अरे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा ही होता। क्योंकि मैं बता दूं जो शराबी है उनको कोई इज्जत की नहीं है, जुआरी है कोई इज्जत की नहीं, लड़ाई कर ली, पिट ली, कुट ली है, लेकिन फिर चारों इकट्ठे हुए जी। लेकिन विद्वानों में ऐसा नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की।